बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। जब से माह रमज़ान शुरू हुआ था, मेरी पड़ोसन रोज शाम को मजे की अफ्तारी बनाकर हमारे घर दे जाती। अब तो मैंने घर में पकाना भी छोड़ दिया था कि वो खाने के लिए इतना सामान दे जाती थी, फिर मुझे पकाने की क्या ज़रूरत है। जब एक मर्तबा शौहर भड़क उठा और मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि कभी खुद भी अफ्तारी बनाकर पड़ोसन को दे आया करो। शौहर की बात पर मुझे अचानक शर्मिंदगी हुई और मैंने अगले रोज बहुत सारी अफ्तारी बनाई और थाल भरकर पड़ोसन के घर ले गई। घर का दरवाज़ा खुला था और किचन से आवाज़ आ रही थी। मैं सीधा किचन में चली गई, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पड़ोसन तो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई खुश नहीं है, हर किसी के अपने गम हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो, मगर हर किसी की ज़िंदगी में गम की नौयत अलग है। कुछ ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी है। जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। हालांकि अगर पहली बेटी पैदा हो तो ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते। शायद मैं चंद खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में से एक थी, मगर मेरा लड़की होना कितना बड़ा अज़ाब बन जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे बाद मेरे जितने भी बहन भाई पैदा हुए वो सब 2-3 साल के होके फौत हो जाते। जब मेरे 3 बहन भाई इस तरह लुकमा अजल बन गए, तब तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इस बारे में चेमगोइयाँ करने लगे। कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ। चंद खानदान के बड़ों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मेरे कदम भारी हैं। जब से मैं पैदा हुई हूँ, इसके बाद मेरा कोई बहन या फिर भाई नहीं बचा। मेरी किस्मत में ही ऐसा कोई नुक्स है जिसके बायस मेरे बहन भाई मर जाते हैं। मैं उन सबको बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मगर ख़ानदान वालों ने मुझे मनहूस का लेबल दे दिया और मैं चाह कर भी उस लेबल को खुद से हटा नहीं सकी। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हुई तो कोई भी मेरे साथ शादी करने के लिए भी राजी नहीं था। सारे खानदान, मोहल्ले और आसपास के लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि ये लड़की भारी कदमों की है। जब से पैदा हुई है इसके सारे बहन भाई मर जाते हैं। मैं इन सारी बातों से बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती। जब अपनी माँ की हालत देखती तो मुझे भी खामोश रहना पड़ता, क्योंकि उन्होंने भी बाकी सारी ज़िंदगी खामोशी से गुजारी थी। मगर पिछले कुछ अरसे से मेरे बाप ने घर में झगड़ा करना भी बंद कर दिया था। पहले तो वो आए दिन मेरी माँ से लड़ता रहता था और फिर हमारे ख़ानदान वाले भी आकर झगड़ा नहीं करते थे। उनका रवैया काफ़ी बदल गया था, मगर हम खुश थे कि कम से कम घर में झगड़े तो ख़त्म हुए। और फिर अचानक एक दिन मेरे बाप ने अम्मा के सर पर बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आ जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो होना था वो हो गया था। एक रोज़ दिन के वक्त एक खूबसूरत औरत 3 लड़कों के साथ हमारे घर में आ गई। उसके यूं धड़ल्ले से हमारे घर में दाखिल हो जाने पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। हमें लगा शायद इसकी दिमागी हालत ख़राब है, इसी वजह से वो हमारे घर को अपना घर बोल रही थी और यहाँ से हिलने के लिए भी तैयार नहीं थी। हम उसकी हरकतें देखकर काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन जब मेरा बाप घर आया तो हम माँ बेटी को इग्नोर करके उस औरत की खिदमत में लग गया। हम अपने बाप को देखकर हैरान थे। हमें तो लगा कि वो भी हमारी तरह इस औरत की हरकत को लेके हैरत ज़दा होगा, लेकिन वो तो शायद इस औरत को पहले से जानता था। मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा कि तुम भी इस औरत की खिदमत करो और इसकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं की जाएगी, ये जो बोलेगी वही तुम करोगी। मेरी भोली माँ खामोशी से उनकी हाँ में हाँ मिलाती गई, मगर मैं इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगी। मेरी माँ की खामोशी बता रही थी कि शायद वो इस मामले के बारे में पहले से बहुत कुछ जानती हैं,
आखिरकार रात के वक्त मैंने अपनी माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या माजरा है। तब मेरी माँ ने कहा कि मैं इस औरत को पहले नहीं जानती थी, लेकिन जब तुम्हारे बाप ने आकर मुझे इसकी खिदमत का बोला तो मैं समझ गई कि ये औरत तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी है। तुम्हारे बाद मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तुम्हारे बाप ने ये बात मुझे बहुत पहले ही बता दी थी। मेरी माँ की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं, बल्कि खामोशी के साथ सब कुछ सहती रहीं। सच कहते हैं लोग, एक औरत शादी के बाद बहुत कुछ सहती है ताकि उसके खानदान की इज्जत बरकरार रहे। यूं दिन गुजरते गए, मेरी माँ खामोशी के साथ उस औरत की और उसके बच्चों की गुलामी करती रही। मुझे इन सब की आदत नहीं थी। माँ ने मुझे शहजादियों की तरह पाला था, इसलिए जब वो औरत मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करती तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और मैं उसे इनकार कर देती। मगर वो औरत न जाने मुझसे और मेरी माँ से क्या चाहती थी। हमेशा रात को मेरे बाप के आने के बाद उनके कान भरना शुरू कर देती। वो शिकायतें उन्हें लगाती जो हमने कभी जिंदगी में की ही नहीं थी। रात को मेरे बाप को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती और सुबह को मेरा बाप मेरी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता। एक दिन नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि मेरा बाप मेरी माँ को तलाक देने तक आ गया। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर उन्हें बहुत रोका कि उनके साथ इस उम्र में ये ज्यादती ना करें, मगर मेरे बाप को न जाने कौन सा भूत चढ़ा हुआ था। उनका दिमाग तो बीवी ने ही खराब कर दिया था, इसलिए उन्हें समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी माँ ने कहा कि इससे पहले कि तुम्हारा बाप मुझे सच में तलाक दे दे, मैं तुम्हारी शादी करवा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे मरने या इस घर से जाने के बाद तुम इस औरत की गुलामी ना करो। तुम्हारा बाप अब उसके पल्लू से बंध चुका है, उसे सही और गलत में फर्क नजर आना बंद हो गया है। तुम अपने घर की हो जाओगी तो मेरी रूह को भी सुकून मिलेगा। माँ ने मेरा चंद दिनों में रिश्ता ढूंढा और फिर 2 माह के अंदर ही शादी करवा दी। हालांकि मेरे बाप की दूसरी बीवी ने उनके फैसले में बहुत रुकावट डालने की कोशिश की और तरह तरह के इल्जामात भी लगाए, मगर माँ ने ठान लिया था कि वो मेरी अच्छी जगह शादी करके ही रहेंगी और उन्होंने मेरी शादी कर दी। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नाराज हो गया। जब मैं अपने ससुराल आ रही थी तो रुखसती के दिन मेरी माँ ने कहा कि अब तुम अपने घर को ही जन्नत बनाने की कोशिश करना और भूल जाना कि तुम्हारा कोई मैका भी है। यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हारा अब कुछ भी नहीं रहा। मैंने कहा, माँ मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर कितने दिन रहूंगी। तुम्हारा बाप वैसे ही बिगड़ चुका है, पता नहीं मुझे कब यहाँ से निकाल दे। पहले तो तुम्हारी खातिर वो मुझे बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ वापस आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मेरे साथ जो होगा वो मैं देख लूँगी। अगर तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दी तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँगी, लेकिन मैं फ़ोन पर तुमसे राब्ते में रहूँगी। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाने के बाद भी मेरी माँ की मुश्किलात कम नहीं हुई थी। इस बात ने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। उस दिन के बाद मैं कभी अपने मैके नहीं आई, हमेशा अपने ससुराल में ही रहती। माँ ने जैसा बोला था वो मुझसे फ़ोन पर राब्ता रखेंगी, उन्होंने अपना कहा सच करके दिखाया। वो वाकई में मुझसे राब्ते में रहती थी। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ससुर था जो कि बीमार रहते थे। मैं उनकी खिदमत करती क्योंकि अब यही मेरा घर था। मेरा शौहर मुबीन भी बहुत अच्छा था। इसी तरह मेरी शादी को 2 साल गुजर गए और एक दिन मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। मेरा एक बेटा था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी और मेरा शौहर भी उस पर अपनी जान छिड़कता था। सारा दिन वो ऑफिस में रहते और रात को आने के बाद अपने बेटे के साथ खेलते। मेरा दिल चाहता था कि जाकर माँ से मिलूं और अपने बेटे से भी मिलवाऊं, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही मुझसे मिलने से मना कर दिया था। जब मेरा बेटा कुछ बड़ा हुआ, तकरीबन 8 साल का हुआ, तो वो बहुत बीमार रहने लगा। वो बहुत सुस्त और लागर सा हो गया। वो तो बहुत ज़्यादा चुस्त था। सारे बच्चों में वो खेलने कूदने में माहिर था। मैंने इस बारे में अपने शौहर से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर इसे बुखार होगा, तुम करीबी डॉक्टर से दवाई ले आओ, वो ठीक हो जाएगा। मैंने भी वैसा ही किया।
मगर उस डॉक्टर की दवाई का कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। मैंने दोबारा अपने शौहर से कहा कि हम इसे किसी बड़े अस्पताल में ले चलें, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्या पता इसकी तबीयत ही ऐसी होती जा रही हो, इसे कोई भी काम करने में दिलचस्पी ना होती हो। मैंने कहा वो सुस्त भी हो रहा है। वो कहने लगे खेलता जो नहीं है फिर कमजोर ही होगा, वैसे भी वो ज्यादा खाता नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा गया। मुझे लगता था कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे शोहर को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। बस वो अपनी फैमिली डॉक्टर पर यकीन रखते थे, जिसका क्लिनिक हमारे घर के साथ वाली गली में था। वो उस डॉक्टर के अलावा कहीं नहीं जाते। जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो मेरे शोहर कहने लगे तुम इसको किसी बाबा से दम करवा के ले आओ। उनकी बात पर मैं थोड़ा खुश हो गई, क्योंकि मेरी समझ से भी मेरे बेटे की बीमारी बाहर थी। चलो अस्पताल से ना सही, दम करवाने से वो ठीक हो जाएगा। मैं एक बाबा के आस्थाने पर चली गई, वहां से अपने बेटे को दम करवा कर ले आई, लेकिन मेरे बेटे अब्दुल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी परेशानी हद से ज्यादा होने लगी। अब तो मुझे घर का कुछ भी होश नहीं रहता था। हर वक्त मैं अपने बेटे के पास ही बैठी रहती और उसी से बातें करती रहती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात की, वो भी काफी परेशान थी और कहने लगी कि मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैं माँ की मजबूरी समझ गई थी, वो भी बहुत बुरे मसलों में फंसी हुई थी। मुझे यकीन था कि मेरे बाद अब्बा की दूसरी बीवी ही उन्हें सांस नहीं लेने देती होगी, मगर किसी भी बाबा के दम करने से मेरे बेटे को आराम नहीं आया। उसकी हालत पहले की तरह ही थी, वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि एक बार दम करवाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बार बार ये करना होगा। मेरे शौहर इन दिनों अपने कामों में बहुत मसरूफ थे। शायद वो इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे कि हमारे बेटे को कोई बीमारी है। यूं ही एक माह गुजर गया। एक बार मैं दम करवाने की गर्ज से अपने बेटे को लेकर बाजार के रास्ते जा रही थी, तभी मुझे अपना बाप दिखाई दिया, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा उजड़ चुकी थी। मैंने रक्षा रुकवाकर अपने बाप से पूछा कि आखिर आपकी ये हालत कैसे हुई, तो उन्होंने कहा जाकर अपनी माँ से पूछो। फिर उन्होंने धक्का देकर मुझे सड़क पर ही फेंक दिया। मैं रोते हुए घर वापस आ गई और अपनी माँ को फोन करके सारे हालात के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाप के साथ ये सब उनकी दूसरी बीवी ने किया है। अब उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। मैं अपनी माँ की बातों से मुत्तफिक हो गई, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी वाकई में बहुत ज्यादा तेज थी, उसका कोई भरोसा नहीं था। मगर मुझे अपने बाप के लिए बुरा लग रहा था। मैं चाहती थी कि अल्लाह कुछ ऐसा करे जिससे सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और हम सब लोग एक साथ रहने लगे। परेशानियों के दरमियान मेरे दिन रात गुजरने लगे। मेरा शौहर मुझसे कुछ चिड़चिड़ा रहने लगा, क्योंकि मैं ज्यादातर ध्यान अपने बेटे पर देती थी, इसलिए उन्हें मुझसे शिकायतें होने लगी। कभी उन्हें खाना पसंद नहीं आता, तो कभी अब मेरी स्त्री किए कपड़े पसंद नहीं आते। मैं भी उनके काफी कामों में लापरवाही बरत रही थी, मगर मेरी परेशानी सिर्फ मेरा बेटा था। जब वो गुस्सा करते तो मैं उनके सामने जबान दराजी कर देती और उन्हें कहती कि आप मेरी अकेली औरत होने का फायदा उठा रहे हैं। अगर मैं अकेली हूँ और आपकी इजाजत की तलबगार हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि आप मेरे बेटे को अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे? वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है और इसे बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत है, मगर आप तो जैसे दूसरी ही दुनिया में रहते हैं। जिस दिन हमारे बेटे को कुछ हो गया, उस दिन उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। मगर मेरे शौहर का कहना था कि तुम इसे सिर्फ अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाओ, और मुझे वो डॉक्टर पागल लगता था। माह रमजान का महीना शुरू हो चुका था। मैं रोजे और नमाज की पाबंदी भी कर रही थी और अपने बेटे के लिए रोजाना दुआ भी मांगती। इन्हीं दिनों हमारे साथ वाले घर में एक अमीर पड़ोसन आकर रहने लगी। जिस दिन वो आई, अफ्तारी के वक्त बहुत सा खाना बनाकर हमारे घर भेजा, जो कि काफी मजेदार था।
जायके से ऐसा लग रहा था जैसे किसी होटल से मंगवाया हो, मगर हकीकत ये थी कि वो सब उन्होंने अपने घर में ही बनाया था। मैंने अपने बेटे को भी खिलाया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। अगले दिन अफ्तारी में उन्होंने दोबारा काफी ज्यादा मिकदार में खाना भेज दिया। मैं हैरान हो गई और मैंने शाम के वक्त खाना नहीं बनाया। धीरे धीरे अब वो औरत रोजाना ही अफ्तारी के वक्त हमें काफी मिकदार में खाना बनाकर भेज देती और मैं खाना नहीं बनाती। भला इतना मजेदार सालन घर में मौजूद होने के बाद मैं भला क्यों खाना बनाऊंगी। मेरा शौहर भी अफ्तारी के वक्त यही खाता और ये खाना खाकर खुश हो जाता। जब रोज की अफ्तारी पड़ोसन के घर से आने लगी तो एक दिन मेरा शौहर मुझ पर भड़क उठा और कहने लगा, कभी खुद भी अफ्तारी बनाकर इन्हें दे आया करो। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी ये खुद गर्जाना काम कर रही हूँ। मुझे शर्मिंदगी हो गई और मैंने अगले रोज अफ्तारी के वक्त मजेदार सी बिरयानी बनाई और थाल में भरकर पड़ोसन के घर ले गई। उनके घर का दरवाजा खुला था और किचन से आवाज आ रही थी। मैं सीधा किचन में चली गई, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया और मेरे हाथ से थाल नीचे गिर गया, क्योंकि पड़ोसन आज भी हमारी अफ्तारी के लिए खाने का सामान तैयार कर रही थी और वह सालन के अंदर कुछ अजीब सी चीज मिला रही थी। मैं हैरान रह गई। फिर पड़ोसन अपने मुलाजिमा से कहने लगी कि इसे पकड़ो और इनके घर दे आओ। ये सारा मंजर देखकर मेरा हलक तक खुश्क हो गया। ना जाने वो इसके अंदर क्या मिला रही थी। मुझे तो इस वक्त एक अजीब सी बदबू भी आई थी। मैं घबराकर आगे बढ़ी तो वो सभी लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैंने हैरत से उन लोगों की तरफ देखा तो मुझसे मिलने के लिए दो औरतें आगे आईं। अब मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया था। कोई भी किसी के घर बिलावजह भर भर कर रोजाना इतना खाने पीने का सामान नहीं बेचता और ना ही मेरी इन लोगों से जान पहचान थी। ख्वाह मैं ही बेवकूफों की तरह रोजाना खाने पीने का सामान लेकर खाती रही और घर में भी खाना पकाना छोड़ दिया। आज मुझे अपनी बेवकूफी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। इसलिए आज उन्होंने अफ्तारी के वक्त जो सालन मुझे दिया मैंने छुपाकर फ्रिज में रख दिया और घर का बना हुआ खाना अपने बेटे और शौहर को खिलाया। शौहर ने तो खाना खामोशी से खा लिया, लेकिन मेरे बेटे ने घर का खाना नहीं खाया। शायद उसे भूख नहीं थी। मगर एक बात मैंने नोट की थी कि मेरा बेटा अब ठीक होता जा रहा था। उसकी सेहत भी पहले जैसी हो रही थी। रात को जब भूख लगी तो मेरे बेटे ने किचन में जाकर फ्रिज में से वो सालन निकाल कर खा लिया। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सुबह होते ही मैं उन लोगों के घर गई और कहा कि आज का पूरा दिन मैं यहीं पर गुजारूंगी। मेरा बेटा भी मेरे साथ था, जो इन लोगों के साथ काफी घुल मिल गया था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर वो औरत कौन थी और उसने खाने में क्या मिलाया था। पूरा दिन उनके घर जाने के बाद भी कोई सुराग मेरे हाथ नहीं लगा, बल्कि शाम के वक्त मैंने बहाना बनाया कि मैं अपने शौहर के साथ अफ्तारी करूंगी। वापस आ रही थी तब न जाने किसने वो खाना बनाकर मुझे दे दिया। हालांकि सब लोग मेरे साथ थे। खाना किसने बनाया था? मुझे यकीन था कि खाना उसी औरत ने बनाया होगा। मैं खामोशी से खाना लेकर वापस आ गई। अपने शौहर को ये बात बताना फजूल थी। जो अपने बेटे की बीमारी को नहीं समझते वो इस मसले को क्या समझेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बात माँ से करूंगी। लेकिन जब मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम मुफ्त में शक ना करो, वैसे भी वो खाना खाने के बाद तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी बातों से मैं दोबारा मुत्तफिक हो गई, लेकिन फिर भी मैं परेशान थी कि आखिर वो खाने में क्या मिला रहे थे। एक बार फिर मैं उनके घर एन अफ्तारी के वक्त चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो वो औरत दोबारा किचन में खड़ी थी, मगर इससे पहले कि वो औरत वहां से वापस जाती मैंने जाके उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम कौन हो। जब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो मुझे देख के मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रही हो। जब मैंने उसे कहा कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें खाने में कुछ मिलाते हुए देखा है, तब वो कहने लगी कि मैं एक हकीम की बीवी हूँ और तुम्हारे खाने में दवाई मिलाती हूँ ताकि तुम्हारा बीमार बेटा ये खाना खाकर ठीक हो जाए। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे बेटे की तंदुरुस्ती का राज किसी बाबा का दम नहीं बल्कि ये सालन था।
میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور تمہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ مجھے تو یہ سب کچھ تمہاری ماں نے بولا ہے، میری ماں ان لوگوں کو جانتی ہے۔ یہ ایک نیا انکشاف میرے سر پر ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہاں سے واپس آ گئی۔ آج بھی انہوں نے افطاری کے وقت بہت کھانا مجھے دیا تھا۔ اس بار میں نے وہ سالن اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور دوبارہ کسی بابے کے پاس بھی نہیں گئی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی، حالانکہ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا۔ جب میں گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، میرے گھر کا پورا نظام ہی بدل چکا تھا۔ وہ عورت اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر آئی تھی، اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میرا باپ پاگلوں جیسی حالت بنائے ایک طرف بیٹھا تھا اور میری ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا ماں یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر رو پڑی۔ میں نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے جو میرے باپ کی دوسری بیوی تھی اور اس کے بچے کہاں ہیں؟ ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ کے پاس جتنا بھی پیسہ بینک بیلنس تھا اس عورت نے سب کچھ پہلے ہی اپنے نام کروایا اور پھر سارے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ وہ بچے بھی ان کے نہیں بلکہ اس کے پہلے شوہر کے تھے۔ اور ابو کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ تب انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور ان کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سے ان کی حالت ہو گئی ہے۔ یہ گھر بھی اس لیے بچ گیا کیونکہ میرے نام پر ہے، اور میرے نام پر جو تمہارے باپ نے 2 دکانیں کی تھی اسی کرائے سے میں گھر چلا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی۔ آپ نے اس عورت کو میری پڑوسن بنا کر کیوں بھیجا اور وہ کھانے میں کیا دوائی ملاتی رہی ہے؟ ماں کہنے لگی آج میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ تمہارے بعد جب تمہارے بہن بھائی مرنے لگے تو وہ بھی بہت بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ میں تمہارے بابا سے بولتی کہ انہیں ہسپتال لے جاؤ، لیکن وہ کہتے کہ تم کسی بابا سے دم کروا لو کیونکہ انہیں دوائی کی نہیں بلکہ دم درود کی ضرورت ہے۔ میں بھی کافی پریشان ہو جاتی اور میرے بچے مر جاتے اور تمہارا باپ مجھے الزام دیتا۔ اگر وہ تھوڑا مہنگا علاج کروا لیتے تو شاید ہمارے بچے بچ جاتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تبھی تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا باپ بھی علاج نہیں کروا رہا، تو مجھے لگا کہ تم بھی میری جیسی زندگی گزار رہی ہو۔ تمہارے شوہر کا دماغ بھی بالکل تمہارے باپ جیسا ہے اور یہ مجھے بالکل منظور نہیں تھا۔ اور پھر مجھے پتا چلا تمہارے پڑوس میں جو لوگ آ کر رہنے لگے ہیں ان کے گھر ایک برسوں پرانی نوکرانی ہے جو کہ ایک حکیم کی بیوی ہے۔ اس کے شوہر کو ہر قسم کی بیماری کا تجربہ ہے۔ تو میں اس حکیم کے گھر گئی اور اسے تمہارے بیٹے کی بیماری کا بتایا۔ تب وہ کہنے لگے کہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے اور میرے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ تو میں نے اس کی بیوی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ روزانہ افطاری کے بہانے یہ دوائی وہ تمہارے سالن میں ملا کر تمہیں دے جایا کرے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تمہارے گھر آ کر میں نے دوائی اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا شوہر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے حق میں نہیں تھا۔ میں تمہارے گھر ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ اب دیکھو تمہارا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں ماں کی بات سمجھ گئی تھی۔ سچ میں میرے شوہر کا دماغ بھی میرے باپ جیسا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے زیادہ جعلی بابوں پر یقین کرتا تھا۔ میں نے باپ کی طرف دیکھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے بیٹے کو لے کر آ گئی۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو انہوں نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور خود کو بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔